महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। 23वां बाब दो राहा। एक तरफ जाहिलियत का फरसूदा निज़ाम था, दूसरी तरफ इस्लाम का इनकलाबी आवाज़ा। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ व पेशकश मशहूद फारूकी। इस्लाम की तहरीक ने मक्का वालों को दो राह पर खड़ा कर दिया था। एक तरफ कदीम मुशरिकाना तहजीब थी, दूसरी तरफ अल्लाह का नाजिल किया हुआ दीन इस्लाम था। मुशरिकाना निज़ाम इनकी जिंदगियों पर एक बोझ बना हुआ था। उनकी आपस की कबायली लड़ाइयाँ और ख़ानदानी रक़ाबतें बदस्तूर मौजूद थीं। अगर कोई चीज़ तसादम से रोके हुए थी तो वो सिर्फ खाना जंगी के नतीजे में होने वाली बर्बादियों का खौफ था, मगर ये एक मनफी बंदिश थी जो कभी भी टूट सकती थी। इसके मुकाबले में इस्लाम एक ऐसे मुस्बत राब्ते की दावत दे रहा था जो तमाम अदावतों को ख़त्म करके उन सब को शीरो शकर कर देता। इस्लाम का पेश करदा नुक्ता नज़र ज़्यादा फितरी और सही था। अल्लाह के रसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का कहना था कि तुम सब एक आदम की औलाद हो और एक खुदा की मखलूक हो। रंग, नस्ल, नसब, खून, खानदान और कबीले का तासुब सब बेजा है। सब इंसान एक हैं। इलाहे वाहिद की वफादारी और इताअत को कबूल करके अल्लाह के फरमाबरदारों के ग्रोह में शामिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत व वफा का रिश्ता तुमको एक रंग में रंग देगा और तुम्हारी ये आपस की अदावतें और खूनी इंतकाम के सिलसिले बंद हो जाएंगे। मुशरिकाना तहजीब के कबायली तासुब के मुकाबले में इस्लाम की ये दावत बहुत वाज़े और माकूल थी। उनका दिल अंदर से कहता था यही सच है। फिर जब मक्का के लोग इस्लामी महाज के कारकुनों को देखते और उनके मुकाबिल महाज जाहिलियत के सरबराह कारों का जायजा लेते तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क नजर आता था। वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के दरमियान इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और खैर ख्वाही का जज्बा कार फरमा था। साफ नजर आता था कि वो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं। कोई एक मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो दूसरे उसके दुखों का बोझ उठा लेने के लिए मुस्तैद रहते हैं। आपस में नरमी और प्यार से बात करते हैं। उनके दिलों में खोट, कीना और बुग़्ज़ मालूम नहीं होता। इसके बाद मुरव्वत, एहसान और हुस्न सलूक उनकी हर बात और हर हरकत से नुमाया है। दूसरी तरफ सरदारान कुरैश का किरदार भी सामने था। उनमें से हर एक खुद पसंदी और रियाकारी में मुब्तला था और एक दूसरे की काट में लगे रहते थे। हर एक पर दूसरों से सबकत ले जाने की धुन सवार थी। पीठ पीछे बुराइयां करते थे। कोई किसी की खूबियों का एतराफ नहीं करता था। हर एक की ख्वाहिश थी कि इक़्तिदार और क़यादत का ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार उसके हाथ में आ जाए। बज़ाहिर वो एक जगह बैठे हुए लुत्फ़ व तफरीह की बातें ही क्यों ना कर रहे हों, उनकी हरकतों और सुखन तलाशियों से साफ झलकता था कि उनके दिल साफ नहीं हैं और दरपर्दा एक शदीद सियासी कशमकश हमदम जारी है। उनके दरमियान बाहमी एतमाद नहीं था। हर एक दूसरे को शक की नज़र से देखता था। वो अपने
इन मजमूम जज्बात को जाहिरदारी के पर्दों में लाख छुपाते थे, मगर उनकी घिनौनी जहनियत रह रह कर झलक जाती थी। इस्लाम और जाहिलियत दोनों के नजरिए कांटे के तोल की तरह सबके सामने थे, और दोनों तरफ की क़यादतों का ये फर्क देखने वालों से छुपा हुआ नहीं था। उनके दिल अंदर ही अंदर एतराफ कर रहे थे कि हक वही है जिसकी तरफ मोहम्मद दावत दे रहे हैं। यही वो अखलाकी बरतरी थी जो मुसलमानों को दावत हक के पहले मरहले में ही हासिल हो गई थी। अव्वल मुखालफत के जोश में वो इस्लाम की दावत को कोई अहमियत नहीं दे रहे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको यह एहसास हो गया कि इस्लाम के आईने नौ में एक जबरदस्त और मौसर कुव्वत पोशीदा है, जिसका मुकाबला करने से वो आजिज हैं। वो कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं, बल्कि एक हंगामा खेज इनकलाब बर्पा करना चाहता है। ऐसा हमगीर इनकलाब जो उनकी जिंदगी के सारे मामलात से ताल्लुक रखता हो। उनकी इस बात के समझने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि मामला सिर्फ इतना नहीं है कि हबल और लात को उनके स्थानों से उतार कर खुदाए यगाना को उनकी जगह बिठा दिया जाए, बल्कि ये लोग अल्लाह को इलाह वाहिद मनवा कर जिंदगी के सारे निज़ाम को बदल देना चाहते हैं। वो बुतों और मूर्तियों को ही नहीं गिराना चाहते, बल्कि इस मुशरिकाना निज़ाम और फासिकाना तहजीब को यकसर उलट देना चाहते हैं। इस्लाम की इनकलाबी कुव्वत को सभी लोग अच्छी तरह महसूस कर रहे थे, जो पहले ही से निज़ाम जाहिलियत की खराबियों से बेजार और शाकी थे और किसी बेहतर तब्दीली के आरजूमंद। वो मुखालिफ महाज से टूट टूट कर कशा कशा इस्लाम की तरफ आते चले गए, मगर जिनके दिल अपनी वसी और देरीना मफादात, झूठे एजाजात और इख्तिदारों सआदत के मुनासिब को छोड़ते हुए दुखते थे, वो दावत हक की इफादियत व माकूलियत को जानते बूझते हट धर्मी पर उतर आए। इन लोगों की सही जहनी कैफियत क्या थी, इसका अंदाजा अबू जहल की एक गुफ्तगू से होता है, जो अलमबरदारान जाहिलियत का सरखील बना हुआ था। अबू जहल का एक दोस्त अखनस उसके घर गया और उससे पूछा, हमने मोहम्मद से जो आयात सुनी है उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अबू जहल ने कहा, मैं क्या बताऊं, असल में हमारे और अब्दुल मुनाफ के दरमियान सियादत और सरबराही के मामले में शुरू ही से कशमकश है। जो कुछ उन्होंने किया हमने भी करके दिखा दिया और हम दोनों बराबर की हैसियत के हो गए। अब वो कहते हैं हमारे दरमियान एक पैगंबर माबूस हो गया है जो खुदा का फरस्तादा है और आसमान से उसके लिए वही आती है, और वो कहता है मेरा आइन सारे जहान पर छा जाएगा, और हम देख रहे हैं कि उसके मानने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अब तुम बताओ हम कहां से अपने लिए एक पैगंबर ले आएं? नहीं नहीं, हम हरगिज उनके दीन को कबूल नहीं कर सकते। कैसे मुमकिन है कि हम अब्दुल मुनाफ के मातहत हो जाएं? अबू जहल की इस गुफ्तगू से वाज़ेह है कि उसे इस्लाम की इफादियत, हक्कानियत और माकूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। वो तौहीद रिसालत और आखिरत पर तनकीद करने की हिम्मत नहीं करता है, बल्कि उसकी मुखालफत की असल बिना महज खानदानी तासुब और रकाबत है। यही वो कमज़ोर असास थी जिस पर वो इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब का मुकाबला करने के लिए कदम जमाए हुए। बिला शुबा वो सख्त नादानी में मुब्तला थे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें।
اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ. کرن کرن اجالا